इतने में ध्रुव जी ने पूछा अपनी माँ से, ये बताओ ना मेरी माँ, क्या वो राजमहल में रहता है वो मेरे पिता है? हाँ हाँ वही पिता है। दौड़े 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 पिता से मिलने गए। द्वारपाल भाला हटा दिए, द्वार खोल दिए। भविष्य का हमारा राजा आ रहा है। जब भविष्य का राजा हमारा आ रहा है बोल के इतने में गए तो देखा कि छोटे पुत्र को राजा दुलार रहे हैं। तो बोले पिताजी पिताजी, अरे ओ पिताजी पिताजी, मैं भी तुम्हारा बेटा हूँ, क्या उस गोद में मुझे आश्रय मिलेगा? आश्रय मिलेगा? आ मेरे बेटा, आ मेरा ध्रुव। जैसे ही ध्रुव को उठाने चाहा इतने में सुरुचि आ गई, हाथ पकड़े। बच्चे की भुजा बड़ी कोमल होते हैं, 2 बार झटका मारे, ऐसे फेंके कि दीवार में धड़ से सर लगा, हाथ छिल गया। हाथ कोहनी छिलने के बाद ध्रुव जी ने कहा, ओ छोटी मैया, अरे ओ छोटी माँ, क्यों आप मुझे इस तरह से धक्का दे रही हो? मेरा अपराध क्या है? बोले तू राज सिंहासन पर बैठना चाहता है? तू राज सिंहासन पर बैठना चाहता है? बोले ना माँ, मैं तो पिता से प्रेम चाहता हूँ, पिता से प्रेम चाहता हूँ। बोले तेरा ये नाटक मैं समझ गया, वो दासी ने सिखा करके भेजा ना, उस उल्टा ने सिखा करके भेजा ना। एक बात बोलूं मेरी माँ, मुझे जितना मारना है मार लो, लेकिन मेरी माँ को तुम दासी मत कहो, मेरी माँ को दासी मत कहो। क्या बीता होगा उस 5 साल के बालक के ऊपर में, जिनके हाथ से खून बह रहा है और कानों में माँ की गाली सुना रहा है, और वह हृदय से कहता है और मारना है तो मार लो, और धक्का देना है दे लो, लेकिन मेरी माँ को गाली मत दो। वो छोटी माँ एक बार बोल दो ना कि मेरी माँ से बड़ी माँ कोई और नहीं है, मेरी माँ बहुत अच्छी है, मेरी माँ बहुत अच्छी है। अरे तो पिता का गोद चाहता है ना, तो भगवान विष्णु के से तपस्या करो, उससे मांग कि मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं। उन्होंने भगवान का भी अपमान कर दिया और बालक का भी अपमान कर दिया। बोले ये कान तू क्यों नहीं सिधार गया? अरे वो प्राण तू तन से क्यों नहीं निकल गया? एक पुत्र के सामने में माँ को गाली दे रहा है। अगर मेरा लालसा नहीं होता इनकी गोद में बैठने का तो आज मैंने ये गाली दी। मेरी माँ की सर झुका नहीं, मेरी माँ की सर नहीं झुका। हाथ पकड़ के दरवाजे के बाहर फेंक दिया ध्रुव जी को। ध्रुव जी उठे और कहे, द्वारपाल उसे उठा नहीं पाए, कहीं सुरुचि नौकरी से निकाल दिया। बच्चे उठ करके ऐसे चल रहे हैं, ऐसे तड़प रहे हैं जैसे जल से मछली को निकाल दिया गया हो, एक डंडा मारकर सर्प को छोड़ दिया गया हो, जैसे दूध पीते हुए बच्चे को माँ से अलग कर दिया हो और भूखा बच्चा भूख से व्याकुल होता हो। ध्रुव जी रोते रोते कह रहे हैं कि माँ, मैंने जीवन में कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे तुम्हारा सर उठा हो, और आज मैंने ऐसे कर्म कर दिया कि तेरा सर झुक गया। अरे माँ, अगर सर झुकाना ही होता, झगड़ा करके रहना होता तो तू राजमहल में से क्यों जाती? लेकिन मैंने 5 साल में ऐसा पाप कर दिया माँ कि आपके सर को झुका दिया, आपके पूरे त्याग को मिट्टी में मैंने मिला दिया। कैसे दिखाऊं मैया तुझे मैं सकल, कैसे बताऊं मैया तुझे अपने मन की दुख। देखो भाव से, खूनों से वो भरा बालक अपने जख्म को नहीं, अपनी माँ की वेदना को सोच रहा है। अपने जख्म से ज्यादा प्रेम अपनी माँ से करता है। उधर से सुनीति दौड़े दौड़े आए और बेटा को अपने गोद में ले लिया, और गोद में लेकर के बोले, बेटा ये चोट कैसा लग गया? बोले ये चोट तो भर जाएगा मेरी माँ, ये चोट तो भर जाएगा, लेकिन वो चोट को कैसे भरूं जो मन में लग गया है। 5 साल की उम्र तुम्हारा बच्चा तुम्हारे सर को झुका दिया मेरी माँ,
तुम्हारे सर को झुका दिया। देखना ना, एक दिन उसको मैं दंडित करूंगा। मुंह में हाथ रख के बोले, ना बेटा ना, महामंगलम तात परेशु मस्तुता, किसी की अमंगल मत सोचो, सोचना है तो सबकी मंगल सोचो। उन्होंने क्या बोला, क्या बोलती है छोटी माँ? कहती है कि आप दासी हो। हाँ बेटा मैं दासी हूँ। ना माँ आप दासी नहीं हो, आप मेरी माँ हो और माँ मेरी माँ होती है किसी की दासी। बोले कि हाँ बेटा मैं दासी हूँ, लेकिन किसी राजा की दासी नहीं हूँ, मैं नारायण की दासी हूँ, मैं नारायण की दासी हूँ। हाँ दुनिया के नज़र में मैं उल्टा हूँ, पति छोड़ कर आया हूँ, लेकिन मैं नारायण के नज़र में त्यागनी हूँ। मैंने किसी के सुख के लिए त्याग किया बेटा, और त्याग तपस्या ये भगवान का स्वरूप होता है। 5 साल के बालक ने कहा, मैं पिता को नहीं जानता हूँ, मैं विष्णु को नहीं जानता हूँ, शिव को नहीं जानता हूँ। ओ मेरी माँ, मैंने सुना कि माँ बच्चे की आंख खोले तब वो दुनिया देखे। माँ भोजन करे तो बेटा भोजन पाए, माँ भूखा रहे तो गर्भ में भूखा रहे, माँ अपने रक्त को श्वेत बना करके स्तनपान करे तो बच्चा जिए। कि माँ मैंने तुम्हारा स्तनपान किया है, दुग्ध पिया है, बोल न मेरी माँ ऐसे कर कौन से कर्म करूं जिससे तुम्हारी सर उठ जाए। पता है आदमी युग बीत जाता है, 80 बरस का हो जाता है, लेकिन कभी अपने माँ को ये नहीं पूछता कि बोलना मेरी माँ तुझे कुछ चाहिए क्या, कुछ ला दूँ क्या, कभी नहीं पूछता। लेकिन माँ बुढ़ी हो जाती है तो भी पूछती है जाकर, बेटा 10 रुपया है तुझे दे दूँ? ओ माँ होती है, ओ माँ होती है। मैंने सुना माँ कि तू तन की आंखें खोले, अब मन की भी खोलना माँ, ओ जन्म देने वाली इतना तो बोलना माँ। कैसे चुकाऊं सांसों की मोल माँ, कैसे चुकाऊं